नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर में जहां एक और इस गर्मी के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता था, तो वहीं विद्युत कटौती के दौरान नगर की पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो जाती थी, जिस कारण गर्मी के मौसम में जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्या से संघर्ष करना पड़ता था। वहीं विद्युत विभाग की ओर से भी एक दिन में कई बार बिजली की कटौती की जाती थी, लेकिन अब बिजली की कटौती के दौरान रामनगर की जनता को पानी जैसी मूलभूत समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के SDO DS निखुरपा ने बताया कि पूर्व में विद्युत विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्युत कटौती के दौरान जल संस्थान के पेयजल प्लांट को इस कटौती से मुक्त किया जाए, जिसको लेकर विद्युत विभाग की ओर से एक 11,000 kVA की करीब 2 किलोमीटर लाइन का स्टीमेट बनाया गया, जिसकी लागत 22 लाख रुपए आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल संस्थान की ओर से कुछ धनराशि विद्युत विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद अब यह सरपेट लाइन घास मंडी बिजली घर से जल संस्थान के बल्दिया पड़ाव स्थित पेयजल प्लांट तक डाली जा रही है और एक सप्ताह के भीतर इस नई लाइन को चालू कर लिया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा रामनगर में एक सेपरेट जल संस्थान के लिए लाइन डाली जा रही है। इससे क्या रामनगर के लोगों को लाभ मिलने वाला है और कितने की लागत की लाइन है? एक्चुअली क्या था, पूर्व में जब कंट्रोल द्वारा कटौती की जाती थी तो उसमें हमारा जो रामनगर शहर की जो लाइन से उससे जुड़ा हुआ था, ये लखनपुर फीडर से, तो उससे क्या होता था, उसकी विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो जाती थी उसके रोशनिंग के साथ। तो उसी का समाधान के लिए हमने एक बीच में जल संस्थान के साथ एक मीटिंग रख के हल निकाला कि अगर इसके लिए एक अलग फीडर बन जाए, अगर वो हमें पैसे देते हैं तो विद्युत कटौती के समय कम से कम उसको हम जो है मुक्त रख सकते हैं, जिससे कि पानी की व्यवस्था जो है बराबर चलती रहे। तो इसी क्रम में हमने जल संस्थान से उन्होंने कहा कि एस्टिमेट कितना चाहिए, कितना लगेगा। हमने उसका आकलन किया तो लगभग पूर्व में जो लाइन लगभग 1600 मीटर के आसपास बनना था, जिसमें हमने 19 लाख रुपये की उनसे मांग की थी, तो उन्होंने 19 लाख रुपये लगभग हमें दे दिया था। उसके बाद जब हमने लाइन निर्माण पैसा देने के बाद लाइन निर्माण का कार्य इस समय जब शुरू किया, तो थोड़ा रूट में मार्केट का शहर होने के कारण थोड़ा हमारा लाइन ऑफ रूट का चेंज हुआ, तो उससे लगभग अब वो 2 किलोमीटर के आसपास लाइन बन गई, जिसकी लागत अभी जो वर्तमान में बढ़ के लगभग 22 लाख के आसपास हो चुकी है। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर भविष्य में कोई भी विद्युत कटौती कंट्रोल द्वारा की जाती है तो जल संस्थान के फीडर को मुक्त रखने के लिए ऊपर से मांग करके इसको मुक्त रखेंगे और इसकी विद्युत आपूर्ति बराबर चलती रहेगी, जिससे कि शहर में पानी की व्यवस्था सुचारू से चलती रहे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और शहर के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली कटौती के दौरान खास तौर पर गर्मियों में रामनगर के पूरे शहर की पेयजल आपूर्ति ठप हो जाती थी, जिस कारण लोगों को गर्मी के मौसम में जहाँ और बिजली से परेशान होना पड़ता था, तो वहीं पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता था। उसको लेकर अब एक नया विकल्प निकला है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि विद्युत कटौती के दौरान नगर की पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी DS निखुरपा ने बताया कि पूर्व में ये बैठक में चर्चा की गई थी कि जिस दौरान कंट्रोल रूम से रामनगर शहर में विद्युत कटौती की जाती थी, तो उस दौरान जो रामनगर का पेयजल प्लांट था वो भी बाधित होता था। बिजली के कारण रामनगर की पेयजल आपूर्ति ठप हो जाती थी। करीब 3 से 4 घंटे की विद्युत कटौती के दौरान रामनगर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जल संस्थान को विद्युत कटौती से मुक्त करने को लेकर एक नई जो है सेपरेट लाइन डाली जाए, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि करीब 22 लाख रुपये का खर्चा है, जो करीब 2 किलोमीटर तक की ये लाइन है। घास मंडी बिजली घर से लेकर बल्दिया पड़ाव पेयजल प्लांट तक ये लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। SDO ने बताया कि जल संस्थान द्वारा अभी 19 लाख रुपए की धनराशि विद्युत विभाग को दे दी गई है। शेष बची राशि का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है और एक सप्ताह के भीतर इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो जिससे उन्होंने कहा कि जहाँ को कंट्रोल रूम से जब भी कटौती की जाएगी तो कंट्रोल रूम से बात कर इस लाइन के माध्यम से जो 11,000 kVA की लाइन डाली जा रही है, उससे जल संस्थान को पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा, जिस कारण रामनगर के शहर में होने वाली पानी की किल्लत अब दूर होगी और तो वहीं रामनगर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।